ज़बरदस्त खबर भी आ रही है कि वेमेन वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है उसके ऑफिशियल्स का ऐलान भी कर दिया गया है। और दुखदेह खबर ये है कि पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर फारूक हमीद इंतकाल कर गए हैं। और उसके साथ साथ कामरान अकमल साहब ने चेयरमैन पीसीबी से इस्तीफ़ा भी मांग लिया है। वजूहत क्या है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा। क्या टीम के अंदर तब्दीलियां हुई हैं या नहीं हुई। और इसके बाद बड़ी ज़बरदस्त एक और बड़ी मालूमाती खबर भी इस वक्त सामने आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मेंटर्स की तनख्वाहें कितनी हैं, वो तफसीलात भी सामने आई हैं। चैनल के ऊपर जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त जो सबसे दुखदेह खबर है, हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला फारूक हमीद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली और 80 साल की उम्र में उन्होंने वफात पाई। फारूक हमीद ने 1964 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से टेस्ट फास्ट बॉलर जो फारूक हमीद साहब हैं उनके हवाले से जो फौतगी की खबर है वो शेयर की गई। उन्होंने 23 फर्स्ट क्लास मैच खेले और जिनमें उन्होंने 111 विकेटें ली हैं। 23 फर्स्ट क्लास मैच और 11 विकेटें उनकी। अच्छा, अब आते हैं जी कामरान अकमल साहब की तरफ। कामरान अकमल साहब ने अपने जो यूट्यूब का आजकल कुछ शो वगैरह करते हैं, कुछ चैनल बना के, क्योंकि वो आजकल बेरोजगार हो चुके हैं। और उन्होंने जो चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी, उनके इस्तीफे की डिमांड की। और डिमांड की वजह ये रखी है कि जी जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे और लगातार शिकस्त पाकिस्तान का मुकद्दर बन रही है और इसलिए उनको चाहिए कि वो इस्तीफा दे दें। उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया शर्मनाक शिकस्तों के बाद, ये वो लफ्ज़ है जो उनके अंदर इस वक्त, क्योंकि वो इस वक्त टीम का हिस्सा भी नहीं है और कोई लीग शेक भी नहीं खेल रहे, और उस वजह से उन्होंने ये अपने एक गुस्से का इजहार किया है कि जी आप इससे इस्तीफ़ा दे दें क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप से। गो के पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कुछ खातरखा जो काम है वो सामने ना ला सकी और कुछ ऐसी कामयाबियां जो समेटनी चाहिए थी वो ना समेट सकी। लेकिन कामरान अकमल साहब की जानब से इस तरह का मुतालबा करना यकीनन हम सब के लिए एक मज़ाक का बायस बन रहा है। हम उसको इंटरटेनमेंट के ज़ुमरे में ले रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स जो माजी में कुछ कारकर्दगी और कुछ मैच फिक्सिंग और कुछ मंशियात के इस्तेमाल और इस तरह की बातों की वजह से क्रिकेट से आउट हो चुके हैं। अब वो सारी खबासत जो उनके जहन के अंदर भरी हुई है और वो ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। गो हम इसको एक साइड पे रखते हैं कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या क्या सियासी जो सिलेक्शंस होती हैं, उसके अंदर करप्शन कितनी होती है, ये अलग कहानी है। लेकिन जिस टीम के लिए आप खेले और उसी टीम और उसी बोर्ड के ज़रिए अतमाम आप खेले हो, आपने लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाए। और मैं परफॉर्मेंस की इतनी बात कर रहा कि परफॉर्मेंस आपकी क्या रही है, आपकी परफॉर्मेंस जैसी भी हो, हमें उस चीज़ से गर्ज है जो पीसीबी का पैसा आपने लिया। और आज उसी पीसीबी के ऊपर आप लोग इस तरह की बातें और वो कहानियां करते हैं। मैं एग्जैक्ट वो वर्डिंग जो उनकी है वो आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप शर्मनाक शिकस्तों और टीम की कारकर्दगी पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें और घर जाएं, क्रिकेट बोर्ड की साख को मजीद खराब ना करें। तो सवाल यह है कि क्रिकेट बोर्ड की साख को बेहतर कौन से क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने किया था? जब कामरान अकमल खेल रहे थे और उस वक्त भी उन्होंने, अच्छा साथ में दूसरी बात उन्होंने ये किया कि अगर हमारे बॉलर स्विंग कंडीशंस में विकेट नहीं ले सकते तो फिर कहाँ बॉलिंग करवाएं। बाबर के आउट होते ही बैटिंग लाइन एक्सपोज हो जाती है। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि बाबर और उसके बाद रिजवान जो कि न्यूजीलैंड स्क्वाड से बाहर थे, और अब ये एक लॉबी मुतहर्रिक हो चुकी है कि इन लोगों को वापस टीम में लाया जाए और नौजवान जो खिलाड़ियों को इंजेक्ट किया गया उस टीम के अंदर उनको साइड लाइन कर दिया जाए। और नौजवान कहाँ खेलेंगे? नौजवान वहीं खेलेंगे जहाँ चरसदा का एहसान उल्लाह खेल रहा है। चरसदा में अपनी एकेडमी बना के बैठा है और वहाँ पे वो खेल रहा है। और हमारी जब आवाज़ हमने उठाई सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों ने आवाज़ उठाई और उसके बाद उसको पीसीबी के जो ट्रेनिंग कैंप था उसके अंदर उसको शमूलियत की इजाज़त मिली। फिर सुफियान मुस्तकीम कहाँ जाए? अभी उसका कैरियर स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट में ही उसने एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो घर बैठ जाए। उसके बाद आपने एक और शख्स को घर बैठाया हुआ है, महरान मुमताज़। आपको स्पिनर्स की ज़रूरत है, लेकिन जब स्पिनर आते हैं, नौजवान लड़के सामने आते हैं और आपको वो तकलीफ होती है कि जो आपके बैच के लोग हैं वो क्यों नहीं सामने आ रहे।
अच्छा, अब नसीम शाह के ऊपर भी तनकीद की है। हम नसीम शाह की बात करें तो नसीम शाह ठीक है, आप उस पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी वो हमें उससे रन्स नहीं विकेटें चाहिए। ठीक है, बॉलर से हमारी डिमांड यही हो सकती है कि विकेटें उससे हमें चाहिए होती हैं, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म होना या वो कंडीशंस उसको ना मिलना वो भी एक अलग कहानी है। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3 मैचों पर मुश्तमिल वनडे सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बर्तरी हासिल है, जबकि T20 में केविज ने ग्रीन शर्ट को 4-1 से हराया था। अब देखना यह है कि जो कामरान अकमल बात कर रहे हैं, कामरान अकमल की बात को कितना सीरियस लिया जाए, बल्कि मेरे जैसा एक आम फहम सा शख्स भी इस बात को सीरियस नहीं लेता कि भाई आपने क्या किया क्या नहीं किया। आप अपने करियर पे तवज्जो दें, आप अपनी फिटनेस पे बात करें और अपने आप को इतना इस लेवल पे लेके आए आप वापस अपनी टीम में जगह बना सकें। अच्छा जी, जो इस वक्त बड़ी खबर है कि वर्ल्ड कप, जो वुमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसके क्वालिफायर के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया है और इसमें 10 अंपायर और 3 रेफरी शामिल हैं। पाकिस्तान के फैसल खान अफरीदी, सलीमा इम्तियाज अंपायरिंग पैनल में शामिल हैं, जबकि अली नकवी और शांद्रे फोर्ड्स और ट्रोडी एडरसन मैच रेफरी पैनल में शामिल होंगे। सलीमा इम्तियाज गुज़श्ता बरस ICC जो पैनल एम्पायर्स में शामिल होने वाली पहली खातून एम्पायर हैं। जो ICC का एलीट क्लास का पैनल होता है उसमें शामिल होने वाली पहली खातून हैं और ये इवेंट 9 से 19 अप्रैल तक लाहौर के 2 वेन्यू पर खेला जाएगा। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के दरमियान जो तीसरा और आखिरी वनडे मैच है वो 5 अप्रैल को खेला जाने वाला है। उसके अंदर तब्दीलियां कोई हुई हैं या नहीं हुई, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कौन बरतरी, मतलब पाकिस्तान पहले ही मैच जीत चुका, ये सीरीज जीत चुका है, वनडे सीरीज जीत चुका है। जो T20 सीरीज थी उसमें बुरी तरह शिकस्त हुई और अब ये नहीं समझ आ रही कि ये लोग T20 के प्लेयर हैं या वनडे के प्लेयर हैं। जब वनडे का चैंपियन ट्रॉफी होती है और उस वक्त ये बाहर हो जाते हैं, इनसे खेला नहीं जाता। जब T20 की बात कहा जाता है कि T20 के प्लेयर हैं और T20 के प्लेयर होने के बाद मतलब वो अपने आप को समझते हैं और T20 में ये हार जाते हैं। अब जो उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ जो दौरा है, न्यूजीलैंड का दौरा इस तरह वो मुकम्मल करेंगे और यूं उनका जो T20 का थी सीरीज वो तो हार चुके हैं और अब वनडे जीत चुके हैं। देखना ये है कि आगे टेस्ट में क्या करेंगे। और उसके बाद एक बड़ी खबर शोएब मलिक की तरफ से आ रही है कि उन्होंने कहा कि जो लोग इनके 50 लाख रुपए माहाना कमाने पर तनकीद कर रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि वो मेंटोरशिप कबूल करने से पहले माहाना 50 लाख से ज़्यादा कमाते थे। अगर इसके सबूत चाहिए तो वो भी देने को तैयार हूँ। एक समर टीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि क्रिकेट बोर्ड के 5 मेंटोर्स 3000 से ज़ायद इंटरनेशनल मैचेस में मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके हैं और हमारे गैर मुल्की फिजियो भी इतने ही पैसे ले रहे हैं चूँकि उनकी स्किन गोरी है, वो हमें कबूल है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने तनकीद की है गोरों के ऊपर कि गोरे आपके मुल्क में आके इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और आप जो है वो इस तरह की बात करते हैं कि मैंने 50 लाख रुपया लेना शुरू कर दिया, वो मेंटोर हैं। और उस पर तनकीद उन्होंने बेसिकली अवाम जो उनको ट्रोल कर रही थी या उनके ऊपर तनकीद कर रही थी उस पर उन्होंने अपना सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मेंटोर्स के पास 5 डोमेस्टिक टीम्स हैं जो 4 वनडे और T20 मैचेस खेलेंगी। इसके अलावा वेमेन क्रिकेट टीम, अंडर 19 क्रिकेट टीम में भी मेंटोर की जिम्मेदारी में शामिल है। अब आते हैं कि जहां प्लेयर्स की डेवलपमेंट हो रही है, लोग 50 लाख रुपए पर रो रहे हैं जो टैक्स काट के 14 से 15 हज़ार डॉलर 36 से 38 लाख रुपए माहाना बनते हैं। हमें 240 दिन, शोएब मलिक का कहना है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 240 दिन दिए गए हैं। कहा जाता है कि मेंटोर टीवी पर क्यों नहीं बैठते, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट से पहले बता दिया था कि मेरी आमदन इससे कहीं ज़्यादा है। कहते हैं तो मैं सबूत फराहम कर देता हूँ। शोएब मलिक की तरफ से ये कहा गया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।